हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है। तो वन्य जीवों के संरक्षण हेतु ऐसे क्षेत्र चिन्हांकित किए जाते हैं जहां पर सभी प्रकार की क्रियाकलापों पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, अर्थात इन क्षेत्रों पर न तो पेड़ों की कटाई की जा सकती है और न ही जीवों की चराई की जा सकती है। अर्थात इन क्षेत्रों पर वन्य जीवों के अतिरिक्त किसी प्रकार के जीवों की चराई नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र आते हैं और इन क्षेत्रों पर जीव जंतुओं के संरक्षण, संवर्धन और उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में विकास हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान कर उनका संरक्षण किया जाता है। वर्तमान में हमारे राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए इन सभी की हम स्थिति देख लेते हैं, उसके पश्चात हम इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये आप जो देख रहे हैं वह है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो 2002 में मध्य प्रदेश के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से अलग हुआ और इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार हमारे राज्य के 2 जिले कोरिया और सूरजपुर में है। आप देख सकते हैं यह 2 जिले कोरिया और सूरजपुर में विस्तारित है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे, अभी केवल इसकी स्थिति को देख लेते हैं। ये जो देख रहे हैं वह है बस्तर जिला में स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारे राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर बीजापुर जिले में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारे राज्य का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में स्थित है और यह हमारे राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना सन 1978 में हुई थी। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। इस राष्ट्रीय उद्यान पर हमारे राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरी कुटरू गेम सेंचुरी स्थित है, जो कि बीजापुर जिले में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में विस्तारित है, इस कारण जो कुटरू गेम सेंचुरी है वह भी बीजापुर जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। हमने नदी वाले वीडियो में देखा था कि इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा से होता है, जो कि गोदावरी की एक सहायक नदी है। तो यहाँ से गोदावरी प्रवाहित होती है और यहाँ से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। तो इंद्रावती नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से प्रवाहित होती है। यह हमारे राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर संचालित है। हमारे राज्य में कुल 3 प्रोजेक्ट टाइगर संचालित है, जिसमें से एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें यह प्रोजेक्ट संचालित है, जबकि 2 अन्य हैं वह अभयारण्य में संचालित है। तो हमें याद रखना है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर संचालित है। इसका संचालन सन 1983 से हो रहा है। हम आगे देखेंगे कि हमारे राज्य में प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन 2 तिथि में हुआ है। पहला हुआ था सन 1983 में, जो कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है, और अगला जो हम 2 पढ़ेंगे वह होगा 2006 में। तो इस अंतर को याद रखना है, 1983 में हुआ है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में और 2006 में आगे हम 2 अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन हुआ है। हमारे राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और 2 अन्य अभयारण्य है, वहाँ पर टाइगर रिजर्व संचालित है। तो इन सभी का संचालन वर्ष 2009 में शुरू हुआ है, जबकि इसके प्रोजेक्ट टाइगर की तिथि अलग है। सन 1983 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था, जबकि 2006 में अन्य 2 हम पढ़ेंगे अभयारण्य, वहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन शुरू हुआ है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य जब विभाजित नहीं हुआ था तो उस समय यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता था। 2002 में इसे विभाजित करके इसका नामकरण किया गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1981 में। हमने देखा कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1978 में हुई थी, जबकि इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1981 में हुई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार हमारे राज्य के 2 जिले कोरिया और सूरजपुर में है। हमने देखा था मैप के माध्यम से कि यह 2 जिलों कोरिया और सूरजपुर में विस्तारित है। इसका कुल क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल हमने देखा था कि 1258 वर्ग किलोमीटर, जबकि इसका क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर।
अगला हम पढ़ेंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 200 किलोमीटर। अर्थात अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यह राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से नीलगाय, बाघ, तेंदुआ और सांभर आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। हमारे राज्य का जो उत्तरी क्षेत्र है, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, वहाँ पर नीलगाय विशेष रूप से पाई जाती है। तो हमें याद रखना है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में भी नीलगाय पाई जाती है, बाघ, तेंदुआ और सांभर पाए जाते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1982 में हुई थी। यह हमारे राज्य का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे राज्य के तीनों राष्ट्रीय उद्यान में से सबसे अंतिम में सन 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इस कारण अगर हमसे पूछा जाए हमारे राज्य का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी कांगेर नदी के नाम पर रखा गया है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर। अर्थात यह हमारे राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान पर पहाड़ी मैना, जो कि हमारे राज्य का राजकीय पक्षी है, उसका संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में उड़न गिलहरी पाई जाती है। परीक्षा में यह बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है, तो वह है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बस्तर जिले में स्थित है। और इस राष्ट्रीय उद्यान पर भैंसा दरहा नामक प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भैंसा दरहा नामक स्थान है, जहां पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। इसी राष्ट्रीय उद्यान को सन 1982 में एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, परंतु वर्तमान में इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है। तो अगर हमसे परीक्षा में पूछा जाए कि हमारे राज्य का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया था, तो वह है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में राजकीय पक्षी पहाड़ी मैने का संरक्षण किया जाता है। तो इसे भी हमें याद रखना है, हमारे राज्य के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण इस राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से किया जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में कुटुम्बसर की गुफा है। अगला हम पढ़ते हैं अभ्यारण्य के बारे में। अभ्यारण्य ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में घास की कटाई और जीवों की चराई पर आंशिक रूप से छूट दी जाती है। अर्थात इन क्षेत्रों पर ये सभी गतिविधियों की अनुमति होती है। राष्ट्रीय उद्यान में बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती है, सभी क्रियाकलापों पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, जबकि अभ्यारण्य में इसमें आंशिक रूप से छूट दी जाती है। तो अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में यही अंतर है कि अभ्यारण्य में आंशिक छूट प्रदान की जाती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में इन सभी क्रियाकलापों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। अभ्यारण्य संरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। हमने देखा कि राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हमारे राज्य में वर्तमान में कुल 11 अभ्यारण्य हैं। इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य, वह है सीता नदी अभ्यारण्य। सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी जिले में स्थित है। यहाँ पर आप उसकी स्थिति देख सकते हैं और यह हमारे राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना सन 1974 में हुई थी। परीक्षा में अगर अभ्यारण्य से प्रश्न पूछा जाए तो अधिकतर प्रश्न इस प्रकार के होते हैं कि सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो हमें याद रखना है कि सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल लगभग 559 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में तेंदुए पाए जाते हैं। तो इन सभी बिंदुओं को याद रखना है कि सीता नदी अभ्यारण्य जो कि धमतरी जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 559 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में तेंदुए पाए जाते हैं। सीता नदी अभ्यारण्य और उदयंती अभ्यारण्य, इन दोनों को आपस में सम्मिलित रूप से टाइगर रिजर्व और प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है। हमने देखा था कि हमारे राज्य के सभी टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित किए गए हैं, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर हमने देखा कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि सन 1983 में घोषित किया गया, वहीं उदंती और सीता नदी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 2006 में घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व 2009 में और प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में। हमारे राज्य के तीनों टाइगर रिजर्व को 2009 में घोषित किया गया है। सन 1975 में कौन कौन से अभ्यारण्य बने उसे देखते हैं। तो सन 1975 में कुल 3 अभ्यारण्य की स्थापना हुई। पहला अभ्यारण्य है गोमर्डा अभ्यारण्य जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है। अगला अभ्यारण्य है बादलखोल अभ्यारण्य जो कि जसपुर जिले में स्थित है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यह हमारे राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है।
अगला अभ्यारण्य है अचानकमार अभ्यारण्य, जो कि मुंगेली जिले में स्थित है। तो चलिए इन सभी के बारे में हम विस्तार से देखते हैं और इनकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला अभ्यारण्य है गोमर्डा अभ्यारण्य, जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य की प्रमुख विशेषता है कि इस क्षेत्र में सोन कुत्ता पाए जाते हैं। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि सोन कुत्ता किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं तो वह है गोमर्डा अभ्यारण्य में। अगला अभ्यारण्य है अचानकमार अभ्यारण्य, जो कि मुंगेली जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य को 2005 में देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो हमें याद रखना है हमारे राज्य का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अचानकमार अभ्यारण्य को घोषित किया गया है और इसका घोषणा 2005 में की गई थी और यह हमारे देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है। इस क्रम को याद रखना है, 14वां बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 2005 में घोषित किया गया। इस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व और प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसे 2006 में शामिल किया गया, जबकि टाइगर रिजर्व के रूप में 2009 में शामिल किया गया। हमने नदी वाली वीडियो में देखा था कि मुंगेली जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी मनियारी नदी है। तो जो मनियारी नदी है वह इस अभ्यारण्य के मध्य से होकर गुजरती है और इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बाघ पाए जाते हैं। परीक्षा में अगर हमसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बाघ पाए जाते हैं तो वह है अचानकमार अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में बाघ पाए जाते हैं और इस अभ्यारण्य के मध्य में मनियारी नदी प्रवाहित होती है। अगला हम पढ़ते हैं 1976 में कौन कौन से अभ्यारण्य बने। तो सन 1976 में केवल एक बारनवापारा अभ्यारण्य बना, जो कि महासमुंद जिले में स्थित है। यहाँ पर आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, यह है बारनवापारा अभ्यारण्य जो कि महासमुंद जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य की विशेषता की बात करें तो इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में सर्प पाए जाते हैं और साथ ही यह पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है, क्योंकि यह रायपुर जिले के निकट में स्थित है। तो यह पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस अभ्यारण्य में सर्प के साथ साथ सर्वाधिक मात्रा में शाकाहारी जानवर भी पाए जाते हैं। बारनवापारा अभ्यारण्य के मध्य में एक नदी प्रवाहित होती है जिसे बलमदेई नदी कहा जाता है और इसी नदी पर 7 देवधारा जलप्रपात स्थित है। यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से बलमदेई नदी किस अभ्यारण्य के मध्य से होकर गुजरती है, तो हमें याद रखना है कि यह बारनवापारा अभ्यारण्य के मध्य से होकर गुजरती है और इस नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है तो वह है 7 देवधारा जलप्रपात। एक अन्य प्रश्न कि 7 देवधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है तो वह है महासमुंद जिले में। तो ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हमें सभी बिंदुओं को अच्छे से याद रखना है। बारनवापारा अभ्यारण्य के मध्य में बलमदेई नदी गुजरती है और इस नदी पर 7 देवधारा जलप्रपात जो कि महासमुंद जिले में स्थित है। अगला हम देखते हैं सन 1978 में कौन कौन से अभ्यारण्य बने। तो सन 1978 में 2 अभ्यारण्य बने। उत्तर क्षेत्र के जो सूरजपुर और बलरामपुर है वहाँ पर जो अभ्यारण्य बने वह सन 1978 में बने थे। पहला अभ्यारण्य है तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो कि सूरजपुर जिले में स्थित है। दूसरा अभ्यारण्य है सेमरसोत अभ्यारण्य जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है। इन दोनों की विशेषताओं को याद रखना है जो कि कॉमन है। सबसे पहली है स्थापना। सन 1978 में इन दोनों की स्थापना हुई थी हमारे राज्य के उत्तर के दोनों अभ्यारण्य की। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में नीलगाय पाई जाती है, तो इन दोनों विशेषता को याद रखना है, ये दोनों कॉमन है। इसके अतिरिक्त जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर भी नीलगाय पाई जाती है, तो यह क्षेत्र नीलगाय के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगर हम तमोर पिंगला अभ्यारण्य के क्षेत्रफल की बात करें वह है 608 वर्ग किलोमीटर, अर्थात यह हमारे राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। मैंने अभी बताया कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में नीलगाय पाई जाती है, तो तमोर पिंगला और सेमरसोत इन दोनों में नीलगाय पाई जाती है। यह किस जिले में स्थित है इसे भी याद रखना है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो कि सूरजपुर जिले में स्थित है और सेमरसोत अभ्यारण्य जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है। अगला हम पढ़ते हैं सन 1983 में निर्मित अभ्यारण्य। सन 1983 में 3 अभ्यारण्य की घोषणा की गई। पहला अभ्यारण्य है उदंती अभ्यारण्य जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है। अगला है भैरमगढ़ अभ्यारण्य और पामेड़ अभ्यारण्य। ये दोनों अभ्यारण्य बीजापुर जिले में स्थित हैं, जबकि उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद जिले में स्थित है। इसकी तिथि को याद रखना है। सन 1983 में बीजापुर के दोनों अभ्यारण्य बने हैं। बीजापुर में 2 अभ्यारण्य है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य और पामेड़ अभ्यारण्य, जबकि उदंती अभ्यारण्य जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है इसकी भी घोषणा सन 1983 में की गई। उदंती अभ्यारण्य
जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य का नामकरण इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली उदंती नदी के नाम पर पड़ा है। अर्थात उदंती अभ्यारण्य के मध्य में एक नदी प्रवाहित होती है जिसे उदंती नदी कहते हैं और इस नदी पर गोदना जलप्रपात स्थित है। तो हमें याद रखना है कि गोदना जलप्रपात जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है और यह उदंती नदी पर निर्मित है। और हमने पढ़ा कि सीता नदी अभ्यारण्य और उदंती अभ्यारण्य इन दोनों को संयुक्त रूप से 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जबकि 2006 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया। और उदंती अभ्यारण्य की दृष्टि से हमारे राज्य में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसे पाए जाते हैं, जो कि हमारे राज्य का राजकीय पशु है। इसके अतिरिक्त हमारे देश की जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इनका संरक्षण भी इस क्षेत्र में किया जाता है। तो हमें याद रखना है कि वन भैंसे का संरक्षण उदंती अभ्यारण्य में किया जाता है, जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य में मूसक हिरण भी पाए जाते हैं। मूसक हिरण की एक विशेष प्रजाति होती है, जो कि गरियाबंद जिले में उदंती अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। उदंती अभ्यारण्य में ही करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हरियाणा राज्य की एक शोध संस्थान है, उनके द्वारा इस क्षेत्र में शोध का कार्य किया जा रहा है। तो इन सभी बिंदुओं को याद रखना है, विशेषकर इस बिंदु को कि करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हरियाणा की एक शोध संस्थान है, उनके द्वारा उदंती अभ्यारण्य में शोध का कार्य किया जा रहा है। अगला हम देखते हैं 2001 में निर्मित अभ्यारण्य। 2001 में और हमारे राज्य का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य भोरमदेव अभ्यारण्य की घोषणा की गई। भोरमदेव अभ्यारण्य कबीरधाम जिले में स्थित है और इसका निर्माण जो है 2001 में हुआ, अर्थात यह हमारे राज्य का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य का नामकरण इस क्षेत्र के भोरमदेव मंदिर के नाम पर रखा गया है। अगला हम पढ़ते हैं हमारे राज्य में कौन कौन से टाइगर रिजर्व संचालित हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल क्षेत्र हैं। तो हमने इन सभी को देखा था, इसको हम अलग से देख लेते हैं कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में सन 1983 में घोषित किया गया। अगला है सीता नदी उदंती अभ्यारण्य, जिसे संयुक्त रूप से इसे प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में घोषित किया गया, जबकि टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित किया गया। अगला है अचानकमार अभ्यारण्य, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 2006 में और टाइगर रिजर्व के रूप में 2009 में शामिल किया गया। तो इसके अंतर को याद रखना है कि टाइगर रिजर्व के रूप में सभी को 2009 में शामिल किया गया है, जबकि अगर हमें प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाए तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को सन 1983 में, जबकि इन अन्य दो को 2006 में शामिल किया गया है। और इसके नाम को याद रखना है कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सीता नदी और उदंती अभ्यारण्य और अचानकमार अभ्यारण्य। अगला हम पढ़ते हैं विशेष जीव जंतु, अर्थात अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में विशेष जीव पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सोन कुत्ता, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, यह गोमल्डा अभ्यारण्य रायगढ़ में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा कि सर्वाधिक बाघ जो कि अचानकमार मुंगेली में पाए जाते हैं। अगर हम सर्वाधिक वन भैंसे और मोर की बात करें तो वह पाए जाते हैं उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद में। यहाँ पर करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के द्वारा शोध का कार्य किया जा रहा है, तो वन भैंसे का संरक्षण इस क्षेत्र में किया जाता है। अगला है सर्वाधिक नीलगाय, जो कि तमोर पिंगला और सिमरसोत में पाए जाते हैं। हमने देखा था कि इस क्षेत्र में नीलगाय विशेष रूप से पाई जाती है, तो सर्वाधिक नीलगाय तमोर पिंगला और सिमरसोत में पाई जाती है। अगर हम सर्वाधिक तेंदुए की बात करें तो वह पाई जाती है सीता नदी धमतरी में। सीता नदी हमारे राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य है और इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में तेंदुए पाए जाते हैं। अगर हम सर्वाधिक सांप और सर्वाधिक शाकाहारी जीवों की बात करें तो वह पाई जाती है बारनवापारा महासमुंद में। तो इन सभी को याद रखना है कि किस क्षेत्र में विशेष रूप से कौन से जीव पाए जाते हैं। अगला हम देखते हैं हमारे राज्य के सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है। तो हमारे राज्य का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य सीता नदी अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1974 में। वहीं अगर हमारे राज्य के नवीनतम अभ्यारण्य की बात की जाए तो वह है भोरमदेव अभ्यारण्य, जो कि कबीरधाम जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है तो वह है तमोर पिंगला अभ्यारण्य, जो कि सूरजपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। वहीं हमारे राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है बादलखोल अभ्यारण्य, जो कि जसपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर। तो इसके क्षेत्रफल को याद रखना है कि तमोर पिंगला अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। वहीं हमारे राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर। अगला हम देखते हैं हमारे राज्य के अभ्यारण्य की क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में।
हमारे राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो कि सूरजपुर जिले में स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है सीता नदी अभ्यारण्य जो कि धमतरी जिले में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा जबकि हमारे राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य है। अगला अभ्यारण्य है अचानकमार अभ्यारण्य जो कि मुंगेली जिले में स्थित है। और उसके पश्चात चौथा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है सेमरसोत अभ्यारण्य जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है। तो इसके क्रम को याद रखना है। सबसे बड़ा है तमोर पिंगला, दूसरा है सीता नदी, तीसरा है अचानकमार और चौथा है सेमरसोत। ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हमें इसका क्रम याद रखना है। अगला हम पढ़ते हैं हमारे राज्य में अभ्यारण्य की स्थापना क्रम। हमारे राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य है सीता नदी अभ्यारण्य जो कि सन 1974 में स्थापित किया गया। 1975 में बादलखोल जसपुर, गोमर्दा रायगढ़ और अचानकमार मुंगेली की स्थापना की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है यहाँ पर स्थित है जसपुर और रायगढ़। तो जसपुर और रायगढ़ के दोनों अभ्यारण्य की घोषणा सन 1975 में की गई। उसके बाद जो अचानकमार मुंगेली है इस क्षेत्र में मुंगेली जिले में, वहाँ पर अचानकमार अभ्यारण्य की घोषणा सन 1975 में की गई। अगला सन 1976 में बारनवापारा अभ्यारण्य महासमुंद की घोषणा की गई। इस क्षेत्र में है महासमुंद जिला जहाँ पर सन 1976 में बारनवापारा अभ्यारण्य की घोषणा की गई। उत्तर के दोनों अभ्यारण्य जो कि तमोर पिंगला अभ्यारण्य और सेमरसोत अभ्यारण्य इन दोनों की घोषणा सन 1978 में की गई। ये जो क्षेत्र है तमोर पिंगला और सेमरसोत इन दोनों की घोषणा सन 1978 में की गई। क्षेत्र के हिसाब से हमें याद रखना है क्योंकि इन दोनों की घोषणा एक साथ की गई। सूरजपुर और बलरामपुर, वहीं रायगढ़ और जसपुर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सन 1975 में घोषणा की गई। अगला है सन 1983 में पामेड़ और भैरमगढ़ जो कि बीजापुर जिले में स्थित है। ये दोनों अभ्यारण्य भी बीजापुर जिले में स्थित है। जबकि उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थित है गरियाबंद, वहाँ पर भी अभ्यारण्य की घोषणा सन 1983 में की गई। जबकि 2001 में हमारे राज्य का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य भोरमदेव अभ्यारण्य जो कि कवर्धा जिले में स्थित है इसकी घोषणा की गई। तो इसकी तिथि को याद रखना है। सन 1974 में सीता नदी जो कि हमारे राज्य की सबसे प्राचीन अभ्यारण्य उसकी घोषणा की गई। 1975 में बादलखोल जसपुर, गोमर्दा रायगढ़ और अचानकमार मुंगेली की घोषणा की गई। 1976 में बारनवापारा महासमुंद, 1978 में तमोर पिंगला और सेमरसोत जो कि हमारे राज्य के उत्तर में स्थित है। उसके पश्चात सन 1983 में भैरमगढ़ और पामेड़ जो कि बीजापुर जिले में स्थित है और उदंती जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है। इसके पश्चात 2001 में भोरमदेव जो कि कबीरधाम कवर्धा में स्थित है। यह हमारे राज्य का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना सन 2001 में की गई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।